गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम करेंगे पाठ 2 के प्रश्न उत्तर और हमारे पाठ का क्या नाम है? मेरे संग की औरतें, जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। तो हमारा पहला प्रश्न है, लेखिका ने अपनी नानी को कभी नहीं देखा फिर भी उनके व्यक्तित्व से क्यों प्रभावित थी? उत्तर है हमारा, लेखिका ने अपनी नानी के बारे में घर के अन्य लोगों से बहुत कुछ सुना था। लेखिका की नानी अपने पति के जीवन में किसी भी प्रकार का दखल नहीं देती थी, लेकिन वह घर की चारदीवारी में रहकर भी अपने ढंग से जीवन जीती थी और उनके मन में आज़ादी की लड़ाई करने वालों के लिए विशेष आदर था। जब लेखिका की माँ की शादी की बात आई तो उनकी नानी ने अपनी बात बड़े ही अधिकार से मनवा ली, इसलिए लेखिका अपनी नानी के व्यक्तित्व से प्रभावित थी। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, लेखिका ने नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? उत्तर है, वह प्रत्यक्ष रूप से भले ही आज़ादी की लड़ाई में भाग न ले पाई हो, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में सदैव इस लड़ाई में सम्मिलित रही। नानी ने अपनी बेटी की शादी क्रांतिकारी से कराने की इच्छा व्यक्त की, जिससे उनकी देश प्रेम की भावना का पता चलता है। उनका सबसे बड़ा योगदान यह है कि अपने बच्चों को इस विवाह की घटना से अंग्रेज भक्ति से मुक्त करा लिया और देश के क्रांतिकारियों को भी बड़ी प्रेरणा प्रदान की। इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से लेखिका की नानी की स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी रही। प्रश्न नंबर 3 है, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में इसमें 2 कथन दिए गए हैं। तो पहला कथन क्या है? लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए। लेखिका की माँ आम भारतीय महिलाओं की तरह बच्चे संभालना, घर गृहस्थी और खाना पकाने तक अपने आप को सीमित नहीं रखना चाहती थी, परंतु फिर भी वे सारे घर की प्यारी थी। उनके लिए लेखिका ने कहा है, कभी घर के किसी अन्य सदस्य को शायद ही कुछ कहते सुना हो, क्योंकि वे एक ईमानदार स्त्री थी, कभी झूठ नहीं बोलती थी, चाहे कितना कड़वा सच ही क्यों न हो। यही कारण है कि घर के सभी लोग उनका आदर करते थे। पॉइंट नंबर 2 है इसी में, वे कभी किसी की गोपनीय बात किसी दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती, यानी कि किसी की बात किसी के सामने जाकर नहीं बताती थी। गोपनीय मतलब जो छुपाने योग्य बात थी, जिसके कारण सभी व्यक्ति उनके मित्र थे, उनकी सलाह का सभी सम्मान करते थे। इसमें ख पाठ है हमारा, लेखिका की दादी के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। लेखिका की दादी के घर का माहौल उस समय अनुसार काफ़ी अलग था। दादी के घर में सब लोगों को अपनी मर्जी अनुसार चलने की आज़ादी थी। घर में पुत्र पुत्री में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। स्वयं लेखिका की दादी ने अपनी बहू की पहली संतान बेटी ही मांगी थी। घर का माहौल भी काफ़ी धार्मिक, स्त्रियों को उचित सम्मान देने वाला और साहित्यिक था। प्रश्न नंबर 4 है, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी? उत्तर है, लेखिका की दादी स्वतंत्र और साहसी महिला थी। वो लड़कियों से बहुत प्यार करती थी। शायद यही वजह रही हो कि वो अपनी पतोहू यानी कि पोते की जो वाइफ, यानी कि क्या हो गई, पोते की वाइफ से पतोहू से पहले बच्चे के रूप में कन्या चाहती थी। 5 कन्या होने पर भी कभी उन्होंने लेखिका की माँ को ताना या उल्हाना नहीं दिया। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। यह बात हमें लेखिका की माता द्वारा चोर के पकड़े जाने पर उसके साथ किए गए व्यवहार से पता चलता है। चोर के पकड़े जाने पर लेखिका की माँ ने न तो चोर को पकड़ा, न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया।
उसने इतना ही कहा कि अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। यदि शायद वे चोर का बुरा बर्ताव या मारपीट करती तो चोर सुधरने के बजाय और भी गलत रास्ते पर चल पड़ता। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शिक्षा बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख करना है। लेखिका बच्चों की शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थी। उनके अनुसार हर बच्चे को शिक्षा पाने का अधिकार था। इस उद्देश्य से उन्होंने कर्नाटक के छोटे से कस्बे बागलकोट में बच्चों के लिए, जहां स्कूल का अभाव था, कैथोलिक बिशप से स्कूल खोलने का आग्रह किया। चूँकि वहाँ क्रिश्चियन बच्चों की संख्या अधिक नहीं थी, इसलिए बिशप ने उनकी दरखास्त को नामंजूर कर दिया। लेखिका इससे हताश नहीं हुई, अपितु अपने प्रयासों से उन्होंने 3 भाषाएं पढ़ाने वाला अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ स्कूल स्वयं आरंभ कर दिया और वहाँ मान्यता भी दिलवाई, जिससे स्थानीय बच्चों को शिक्षा के लिए दूर जाना न पड़े। प्रश्न नंबर 7 है, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। जो इंसान सदैव सत्य बोले, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करे, दृढ़ निश्चयी हो, दूसरों की बातों को, गोपनीयता को दूसरों पर प्रकट न होने दे, जो सबके साथ समान व्यवहार करें, समाज की भलाई के लिए कार्यरत रहें तथा अपने कर्तव्यों से विमुख न हों, ऐसे मनुष्य को श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन व लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त करने हैं। लेखिका की बहन रेणु गर्मी में भी गाड़ी को छोड़कर अकेली पैदल आना पसंद करती थी। अत्यधिक बारिश होने के बावजूद, सबके मना करने के बावजूद लेखिका की बहन विद्यालय जाती थी। लेखिका ने बिहार के डालमिया शहर में रूढ़िवादी स्त्री पुरुष के बीच जहां जागृति पैदा की और वहां उनके साथ नाटक करते हुए सूखा राहत कोष के लिए धन एकत्रित किया। वहीं दूसरी ओर कर्नाटक के छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए अपना स्कूल खोला और मान्यता दिलवाई। यह काम लेखिका ने अकेले ही शुरू किया था। लेखिका और उसकी बहन दोनों ही अपने दृढ़ निश्चय और जिद्दीपन के कारण उक्त कथन को चरितार्थ ही नहीं करती बल्कि उसका आनंद भी उठाती हैं। वीडियो को ध्यान से देखना है, क्वेश्चन आंसर राइट डाउन करने हैं। ओके, बाय क्लास।